ऑब्जर्वेशन वर्सेस थिंकिंग। ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन करना, थिंकिंग मतलब सोचना। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कृष्णमूर्ति ऑब्जर्वेशन को बहुत बड़ी चीज बताते थे, मतलब आपको फ्री कर सकती है ऑब्जर्वेशन। अगर आप ये जो आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, ये आर्ट ऑफ मेडिटेशन है एक्चुअली, जबकि थिंकिंग कारण है कन्फ्लिक्ट का। थिंकिंग जो है वो आपको एनालिसिस और पैरालिसिस में फंसाती है। ऑब्जर्वेशन न्यूट्रल होती है, आप समझ रहे हो। ऑब्जर्वेशन बियॉन्ड टाइम होती है, थिंकिंग टाइम में होती है। थिंकिंग में आप पास्ट फ्यूचर इन सभी चीजों के बारे में सोच रहे होते हो। तो आज हम यहीं पर इस बारे में पूरा डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या है और थिंकिंग क्या है। सबसे पहले हम थिंकिंग की जरा बात कर लें। थिंकिंग क्या है? देखो, थिंकिंग में क्या चीज होती है? थिंकिंग में थॉट जनरेट होते हैं, विचार होते हैं, है ना। अब थिंकिंग में हम विचारों का सहारा लेते हैं, थॉट्स का सहारा लेते हैं। एक एक थॉट को, कोई भी थॉट आ रहा है हम उस पर रिएक्ट करते हैं। नेगेटिव आया तो हम उस पर रिएक्ट कर देंगे, पॉजिटिव आएगा तो उसको कंटिन्यूटी दे देंगे हम। यानी हम एक पे एक के बाद एक रिएक्शंस जनरेट करते जा रहे हैं थिंकिंग में। और थिंकिंग बड़ी लिमिटेड सी होती है। क्यों? क्योंकि थिंकिंग हमेशा पास्ट में होती है। आप भले ही सोच फ्यूचर के बारे में रहे हो, लेकिन थिंकिंग का सोर्स पास्ट ही है। आपके अंदर थिंकिंग डेवलप कैसे होती है? आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ, उस एक्सपीरियंस से आपको ये ज्ञान हुआ कि ये चीज सही है गलत है। उस ज्ञान से आपकी मेमोरी बनी, उस मेमोरी से फिर आपके अंदर थॉट्स बने और थॉट से थिंकिंग पैदा हुई। तो ये चल रहा है। यानी जो इसकी शुरुआत है वो कहां से हुई? पास्ट से, ओल्ड से, पुरानी है ना। और कृष्णमूर्ति हमेशा एक बात कहते हैं कि समस्या हमेशा नई है, हर मोमेंट प्रॉब्लम न्यू है। हर पल, हर एक क्षण जो भी तुम समस्या देख रहे हो, तुम उसको कंपेयर नहीं कर सकते ये पहले जैसी समस्या नहीं, पहले जैसी प्रॉब्लम नहीं है। हर मोमेंट प्रॉब्लम बिल्कुल नई है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक है। और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको रजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, सप्रेस करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं उसके बारे में। तो यहां पर थिंकिंग का काम है। और थिंकिंग जो सोचना है वो एक ईगो है। समझ रहे हो आप कि सोचने में हम जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उसको एज इट इज नहीं देखना चाहते जैसी वो है ना। हम उसमें प्रॉब्लम से इन्फ्लुएंस होकर हमने अपने आप को खो दिया, अपने आपा खो दिया हमने अपना। और इस चीज से हम अफेक्ट हो गए। एंड देन द होल प्रोसेस, एनालिसिस पैरालिसिस का गेम शुरू हो गया, थिंकिंग थॉट का गेम शुरू हो गया। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? हम एक लूप में फंसे हुए हैं और सदियों से मानव यही करता हुआ आ रहा है। और इससे कोई सॉल्यूशन तो निकला नहीं। उसको भले ही लगता है कि वो बिजी है, वो इंगेज है, मगर उसको एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी मिल रही है, उसको एक पेन में सिक्योरिटी मिल रही है, पेन में शेल्टर मिल रहा है, सफरिंग में शेल्टर मिल रहा है। और शायद ये शेल्टर, ये सिक्योरिटी उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के, उससे खाली होने में। क्योंकि प्रॉब्लम से खाली होने के बाद वो करेगा ही क्या? फिर तो वो बिल्कुल खाली हो जाएगा उसके जीवन से। तो फिर चैलेंज ही खत्म हो जाएगा, एम्प्टीनेस छा जाएगी उसके अंदर। तो ये पूरा मैनिपुलेशन गेम है आपका थिंकिंग का। और अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन की, तो प्योर ऑब्जर्वेशन उसे कहते हैं हम जहां पर ऑब्जर्वर ही नहीं है, जहां पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन चल रही है ना। कि यहां पर आप टाइम बाउंडेड नहीं हो, यहां पर आप किसी मैथड सिस्टम से नहीं घिरे हो, आप यहां पर किसी भी चीज को मैनिपुलेट नहीं करना चाहते हो। आप यहां पर बस एज इट इज चीजों को देख रहे हो, जैसी चीजें हैपन है, हो रही हैं जैसी चीजें, ठीक है। चीजें जैसी हैं उनको उसी अवस्था में आप देख रहे हो। जो व्हाट इज है, प्रेजेंट के साथ आपका बहुत ही अच्छा संबंध है, आप वर्तमान में ही हैं।
आप कोई मैनिपुलेशन, एनालिसिस, पैरालिसिस का गेम कोई चल नहीं रहा है, एज इट इज बिल्कुल प्योरली इनोसेंट तरीके से यू आर वॉचिंग एवरीथिंग। आप समझ रहे हो, इनोसेंट तरीके से आप यहां पर किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, आप कुछ बदलाव नहीं लाना चाहते, आप कुछ चेंज लाना चाहते, आपका कोई मोटिव नहीं है, आपकी कोई डिजायर नहीं है। इट मीन्स क्या हो रहा है इससे, इससे एक बहुत बेहतरीन चीज ये हो रही है कि जिस भी समस्या को आप देख रहे हो, जिस प्रॉब्लम को आप देख रहे हो, अब आप उससे लड़ नहीं रहे हो, है ना। थिंकिंग में आप लड़ रहे होते हो, है ना, एनालाइज कर रहे हो उसको, उससे छुटकारा पाना चाहते हो, ठीक है, उससे बियॉन्ड जाना चाहते, मतलब बहुत सारी चीजें कर रहे हो, आप उसको एनालाइज कर रहे हो, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर जा रहे हो। इसमें क्या है, एक द्वंद है, एक कंफ्लिक्ट है, एक कंटिन्यूटी है। जबकि यहां पर ऑब्जर्वेशन में आप लड़ नहीं रहे हो, यू आर नॉट फाइटिंग। जो भी प्रॉब्लम आपके सामने है, उस प्रॉब्लम के साथ आप देखते देखते वही हो गए, यू बिकम दैट। और उसको देखते देखते जब वही आप हो गए, तो आप लड़ नहीं रहे हो उस प्रॉब्लम से। जब आप लड़ नहीं रहे हो उस प्रॉब्लम से, फाइट नहीं कर रहे हो उस प्रॉब्लम से, तो फिर उसको एनर्जी कहां से मिलेगी ग्रो होने की? तो प्रॉब्लम को एनर्जी नहीं मिलेगी ग्रो होने की। अब क्योंकि प्रॉब्लम को एनर्जी नहीं मिलेगी ग्रो होने की, क्योंकि आप फाइट नहीं कर रहे हो, लड़ नहीं रहे हो, और आपकी एनर्जी भी बची रहेगी, तो प्रॉब्लम वहीं पर समाप्त हो जाती है, वहीं पर खत्म हो जाती है। आप समझ रहे हो चीज को? सो ये है आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसी ऑब्जर्वेशन में जब आप धीरे धीरे साइलेंट होने लगते हो, न्यूट्रल होने लगते हो, और जब आपको आप एक्चुअली में जो व्हाट इज है, जो प्रेजेंट है, उसके साथ पूरा घुल मिल जाते हो, जो वर्तमान है उसके साथ आप एक आपका नॉन डुअल रिलेशनशिप स्टेबलिश हो जाता है, एक नॉन डुअल अवेयरनेस आपके अंदर आ जाती है, तो फिर आप बियॉन्ड चले जाते हो। देन यू गो बियॉन्ड व्हाट इज, है ना, फिर आप व्हाट इज के बियॉन्ड जो है, जो प्रेजेंट है, यू बिकम देन टाइमलेस। फिर आपको टाइम महसूस नहीं होता, एंड देन बिकॉज योर माइंड इज एब्सोल्युटली साइलेंट, और थिंकिंग का कोई प्रोसेस चल नहीं रहा है, और जो भी प्रॉब्लम थी उसको तुमने एज इट इज देखा, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब तुम उससे लड़े नहीं, तो वो आएगी और चली जाएगी। बट थिंकिंग में आप लड़ते हैं, एनालाइज करते हैं, जिसकी वजह से वो और ग्रो होती है, उसको फूड मिलता है, ठीक है, उसको हम वैल्यू देते हैं, उसको अटेंशन देते हैं प्रॉब्लम को, तो वो और ग्रो हो जाती है। बट यहाँ पर हमने बस समस्या को एज इट इज देखा, और इस तरीके से देखा, फियर आया, एंगर आया, एंजाइटी आई, बस उसमें और हम में कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। एंड व्हेन देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो फाइटिंग, देयर इज, आप कह सकते हैं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई डुअलिटी नहीं। और उस डुअलिटी में देयर इज प्योर अवेयरनेस, देयर इज प्योर बीइंग, देयर इज नो गोइंग हियर एंड देयर, नॉट सीकिंग इवन, जस्ट बी, जस्ट वेयर यू आर एक्चुअली, जहां तुम हो तुम वहीं हो, कहीं कोई मूवमेंट नहीं जा रही है, रुक गया सब कुछ। और आप बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि अब क्योंकि माइंड शांत हो गया है, कोई मूवमेंट नहीं चल रही, थॉट की कोई मूवमेंट नहीं है, तो फिर थॉट की जब कोई मूवमेंट नहीं है, तो एक एक अलग ही मूवमेंट होती है, एक अलग ही डायमेंशन होता है, एक अलग ही आयाम होता है, विच इज डायनेमिक इटसेल्फ, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी ही गति होती है, ठीक है, वो विचारों की गति नहीं होती। आप ऐसा कह सकते हो कि वो स्टैटिक फ्लो है, आप समझ रहे हो। और तो ये सब ऑब्जर्वेशन से ही पॉसिबल है ना। और कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑब्जर्वेशन में कोई तरीका नहीं चाहिए, कोई मेथड नहीं चाहिए। भाई कोई चीज जैसी है उसको वैसे देखने में कोई तरीका क्या चाहिए भला? तरीका तो उस चीज में चाहिए ना, जिस चीज में, जिस, जो हमें कुछ चाहिए, कुछ करना है जिस किसी चीज का, या उसका फायदा उठाना है, उसको एक्सप्लोर करना है। जो चीज जैसी है बस है वैसी, मैं उसको वैसे ही देख रहा हूँ, दैट इज ऑब्जर्वेशन। सो ये बेसिक डिफरेंस है ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग में। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर एक्चुअल में इंटरेस्टेड है मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में, लाइफ में, खुद को जानना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं, तो मैं एक छोटी सी आपकी मदद ये कर सकता हूं कि कुल इन सभी 2000 वीडियोस में आप एक एक वीडियोस तो नहीं देखोगे, इसीलिए मैंने एक सिस्टमैटिक तरीके से कुल 24 वीडियोस का एक कोर्स बनाया हुआ है। मैं नए लोगों से बात कर रहा हूं, इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं।
मेडिटेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या है, साइलेंस क्या है, सफरिंग क्या है, सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, अगर कुछ है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस भी है। अगर आप सेल्फ लर्नर हो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ जान सकते हो। और इतना मैं आपको कह सकता हूं कि आप कभी भटक नहीं सकते, और इतना आपको पता लग जाएगा कि आपको आपके अंदर ही सब कुछ मिलेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर दे रहा हूं, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।